झारखंड राज्य में जिनको भी सरकार में आने का अवसर मिला है, उन्होंने उस अवसर का भरपूर लाभ अपने निजी फायदों के लिए उठाया। उनकी परंपरा, संस्कृति, नियोजन, रोजगार, खेत खलिहान कहीं ना कहीं शून्य हो जाएंगे। शिक्षा मिलना चाहिए कि किसी के साथ ये ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर अपना स्वार्थ देखें तो हमको लगता है कि जनता का जो उम्मीद है आने वाले दिनों में किसी पर टिकेगा नहीं। आज जहां आपका कार्यक्रम हो रहा है गांडे विधानसभा में, आज सुदेश महतो का भी यहाँ कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि टाइगर जो होते हैं उनसे डर का माहौल पैदा होता है। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार को लेकर के कही है, आप इस पर क्या कहना चाहिए क्योंकि आपके नाम के आगे भी टाइगर है? देखिए, सबसे पहला बात हमने शुरू से कहा है कि झारखंड राज्य में जिनको भी सरकार में आने का अवसर मिला है, उन्होंने उस अवसर का भरपूर लाभ अपने निजी फायदों के लिए उठाया है और इसका इतिहास गवा रहा है। इससे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन में जो सरकार बनी थी, उन्होंने ही इस राज्य को बहुत ज़्यादा लूटा। आज अगर बाहर राज्यों के अभ्यर्थियों को अगर मौका मिला तो पूर्ववर्ती सरकार की देन है। इसलिए आज अगर उसी सरकार के दल के संगठन मैंने उनके जो संगठन में नेतृत्व में बनी थी सरकार, उसी दल के किसी एक लीडर का अगर इस तरह का बयान आता है तो मुझे लगता है काफ़ी दुखद बयान है, क्योंकि इससे पहले वो सरकार में रह चुके हैं। आप अपनी नाकामयाबियों को नहीं छुपा सकते हैं और अब ये जनता जान चुकी है कि केवल यहाँ फुटबॉल की तरह, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन हो या फिर इधर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन हो, केवल फुटबॉल की तर्ज पर इन्होंने गेंद को कभी इनके पाले में एक बार दिया है, फिर वापस इन्होंने गेंद को इनके पाले में दिया है और कुल मिलाकर इस राज्य में यही हालत देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर झारखंड की जो भी खनिज संपदा रहे, नियोजन रहे, भाषा संस्कृति रहे, चौतरफा हमला हुआ है। अगर राजनीतिक चेतना यहाँ के लोगों में जागृति बनकर नहीं सामने आती है तो आने वाले 20-22 सालों में, चूँकि हम लोग भी एक पीएचडी के छात्र हैं, जैसा कि राज्य को देख पा रहे हैं, लगभग कुछ प्रतिशत जो लोग हैं उनकी भाषा, उनकी परंपरा, संस्कृति, नियोजन, रोजगार, खेत खलिहान कहीं ना कहीं शून्य हो जाएंगे। 60-40 का माहौल एकदम गर्म है। छात्रों को पीटा भी गया, आप लोग ब्रीफ भी किए थे। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है। विपक्ष भी वही कह रही है, लेकिन एक बेहतरीन रूप से आप अगर कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो एक शिक्षित वर्ग क्या फीडबैक दे सकता है सरकार को कि वो बेहतर रूप से अपना जो नियोजन नीति है उसको स्थापित कर सके? देखिए, चूँकि निश्चय ही एक राज्य सरकार बेहतरीन उसी को कह सकते हैं जो अपने राज्य के सभी वर्गों को सुनने की क्षमता रखती है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि आप सबकी सुनिए। आप में अगर सुनने का सामर्थ्य है तो ही आप एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो राज्य सरकार को चाहिए कि जो भी इंटेलेक्चुअल टीम है, एक छात्रों की टीम है, विभिन्न संगठनों से मिला जाए, उनसे बातचीत किया जाए कि आखिर इस नीति का निराकरण मैंने अच्छे ढंग से कैसे से लागू किया जा सके, ताकि यहाँ के राज्य के अभ्यर्थी उन्हें नुकसान ना हो। और मैंने तो स्पष्ट कहा, मैंने भी दलील दिया है कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में चूँकि झारखंड में एक भाषा नहीं है तो आप जिला वाइज भाषा को ऐड कर सकते हैं। और जो हमारी संस्कृति हैं, जो हमारे झारखंड के लगभग जितने भी सवाल जवाब बने, आधे से ज़्यादा सवाल जवाब यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में बने, यहाँ की क्षेत्रीयता को लेकर बने। इससे क्या होगा कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आने का अवसर कम मिलेगा, क्योंकि वो ओबीसी आरक्षण का जो विधेयक है उसको राज्यपाल ने लौटा दिया। उसके बाद से क्या, चूँकि कई तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं, टाइगर जयराम का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ओबीसी की विरोधी रही है। इसका कारण यह है कि आप भी देख सकते हैं, माननीय, जैसा कि सूचना मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री का जो भी देखरेख का जिम्मा होता है, उनके जो सेक्रेटरीट होते हैं उसमें जितने भी सेक्रेटरीट हैं ओबीसी वर्ग से सुनने हैं, भले स्वयं को ओबीसी होने का दावा कहें। तो इसका मतलब है कि वह एक बहुत बड़ी आबादी, जिसकी आबादी लगभग माना जाता है अनुमानित 50 से 54% है, उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। उसके बाद झारखंड सरकार की जैसे ही बात करते हैं तो 7 जिलों में 6 जिलों में उनको सुनने कर दिया गया है। तो इससे क्या साफ झलकता है कि ये एक संदेश दे रही है, जिस प्रकार मुखिया चुनाव में नहीं होता है कि भाई उस टोला से हमको वोट नहीं मिला है, हमको वहाँ कोई काम नहीं करना है। अब तो इन्होंने एक माइंडसेट ये बना लिया है और ये अपने भाषणों में भी कहते हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। आपको वोट किसने दिया है नहीं दिया वो मायने नहीं, अब आप पूरे राज्य के मुखिया बन चुके हैं। यानी आपको सभी समुदाय के हितों की, हितार्थ की रक्षा करनी चाहिए और सबको अवसर ऐसा मिलना चाहिए कि किसी के साथ ये ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मेरा मानना है कि ओबीसी का जो मुद्दा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एक राज्य की नहीं, देश की एक रीढ़ है। प्रत्येक दूसरा व्यक्ति यहाँ ओबीसी है। अगर उसे इस तरह नज़रअंदाज किया जाएगा, अधिकारों से बेदखल किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने जैसा है। टाइगर जयराम 72 घंटा का महा आंदोलन हुआ, उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, आज पूरा हो गया था। आगे की रणनीति क्या होगा? आगे की रणनीति हम लोग फिर से पूरे राज्य से हम लोग राय मशवरा मांगे हैं। हम लोगों ने जगह जगह टेलीफोनिक बात हो या फिर
आह्वान के माध्यम से पूरे राज्य से हम लोग एक संदेश दिए हैं कि अब आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, ताकि फिर ये राज्यवासी ये ना आरोप लगाए कि आप लोग छात्र लोग को जो मन में आता है आप लोग करते हैं। हम लोग पूरे राज्य से एक फीडबैक लेते हैं। अभी जो आंदोलन हम लोग का हुआ, हम लोग अब फीडबैक ले रहे हैं कि अब हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी। तो उस रणनीति के तहत जैसे ही हम लोग की चिंतन बैठक होगी, उसमें जो भी चर्चाएँ होगी मीडिया बंधुओं के माध्यम से उसको जग जाहिर कर दिया जाएगा। टाइगर जयराम महतो प्रत्येक सभा में जाते हैं और कहते हैं 2024 की तैयारी करें, लेकिन आपका कोई पार्टी नहीं अभी तक गठित हुआ है ना कोई। आपको हमको ऐसा लगता है कि जेएमएम से या कोई भी पार्टी से आप आ सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल ये तो सच्चाई है कि अगर हम एक सांसद और एक विधायक बनना चाहें व्यक्तिगत, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी पार्टियों को ऑफर आ सकता है, लेकिन हम लोग राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर अपना स्वार्थ देखें तो हमको लगता है कि जनता का जो उम्मीद है आने वाले दिनों में किसी पर टिकेगा नहीं। अतः हम लोग पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। हम लोग की जो भी महत्वाकांक्षा है वो राज्य के हित के लिए है। निश्चय ही पॉलिटिकल पार्टी बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक निर्दलीय होता है और उबाल जो आता है, आक्रोश जो आता है, यदि मान के चलिए कुछ विधायक हमारे चुन के आ जाते हैं तो जैसे वोट परसेंटेज बनता है, विधायक बनते हैं, तो ऑलरेडी उस पार्टी को मान्यता भी मिल जाता है। हालांकि पार्टी बनने को लेकर हम लोग को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग उस पर अभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन ये तो है कि नौजवानों को बदलाव के लिए तैयार हो, निर्दलीय ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारा मानना ये है कि आज अगर हम नई पीढ़ी को अगर मौका नहीं देते हैं तो ऐसे ही राज्य का नुकसान होता रहेगा, और अगर राज्य का नुकसान होता रहेगा तो फिर इस राज्य को एक दिन लूटने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए 2024 की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है जब नियति ने इस आंदोलन को खड़ा किया है तो नियति कोई ना कोई बैकअप प्लान तो तौर पर कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दादा, रोड में जिस तरह से छात्र लाठी खा रहे हैं और यहाँ के विधायक मंत्री भोग विलास में व्यतीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो हमने शुरू से कहा कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है, युवा छात्र बेरोजगारी से ग्रस्त है और नेताजी सुरा सुंदरी में मस्त है। तो उसी चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं शर्मनाक है। विधानसभा भी घेरा हो चुका और सीएम आवास भी घेरा हो चुका, अब अगला स्टेप क्या लेके जा रहा है? अब हम लोग चूँकि इसमें बार बार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का भी रोल रहा है। अभी तक जो आंदोलन रहा है, राज्य सरकार को हमने घेरने का प्रयास किया है, लेकिन राज्यपाल जो होता है वो राज्य केंद्र के अधीन होते हैं और राजभवन से हमारी विधेयक को लगातार वापस किया जा रहा है। तथा हम लोग के जो एजेंडा रहेगा उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों